उसके अलावा ओम बाबा भी हैं जो कुछ साल पहले बिग बॉस में देखे गए थे और वहां पर भी उनके साथ काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। उनके ऊपर आरोप एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने यूरिन भी फेंका था कंटेस्टेंट्स पर, और फिर बिग बॉस से निकाले जाने के बाद उनकी काफी बुरी हालत भी हुई। उसके पहले भी हमने 2000s में, अर्ली 2000 और बाबा जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बाबा जी आरती का वो कुछ सामान थाली वाली लेके जा रहे हैं एंड ही बम्स इनटू अ ग्लास डोर। सलमान सेज कि बाबा वो देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता, जैसे फ्यूचर वगैरह लोगों का, लेकिन जो सब देख सकते हैं उसे बाबा नहीं देख पा रहे हैं। में देखे थे कुछ एग्जांपल, जैसे कि निर्मल बाबा जिनकी सत्संग की एंट्री में 2000 रुपए लगते थे, जिसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहते थे कि भाई कबूतर को दाना खिलाओ सब ठीक हो जाएगा। ये कबूतर बड़े आ रहे हैं भाई, कभी दाना खिलाया कबूतरों को? नहीं। अरे उड़ते तो देखो, कभी उनको दाना भी डाल दो है, फिर कृपा नहीं शुरू होगी। खाली देखने से नहीं काम चलेगा, जब बैठ जाओ। 1 दर्जन केले खरीद के खा लो सब ठीक हो जाएगा। ये केले बहुत आ रहे हैं भाई। हाँ, केले खाए थे बाबा, कल खाए। जाके नजफगढ़ में ही 1 दर्जन केले बांट देना, जाओ कृपा नहीं शुरू हो जाए। उसके बाद राधा माँ का भी आपने नाम सुना होगा, जिनके ऊपर अलग अलग काफी सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। इनफैक्ट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो कि एक एपेक्स बॉडी है हिंदू साधुस की, उन्होंने इनका नाम 14 फेक गॉडमैन की लिस्ट में डाल दिया था। अब देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर आप सोच रहे हो कि जो आम इंसान है वो ऐसे बाबा से इतनी जल्दी इंप्रेस कैसे हो जाते हैं, जो कि इस तरह के थोड़े स्यूडो साइंटिफिक ओपिनियंस देते हैं। क्योंकि देखिए, फंडामेंटली हिंदुइज्म जो है एक ओपन इकोसिस्टम है, जिसमें कई स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, जो फ्रीली एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। लोग अलग अलग देवता, गुरु और फिलोसफीज को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी फिक्स्ड अथॉरिटी या हायरार्की के। जैसे हिंदूज में आपको शिव भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, राम भक्त मिलेंगे या परशुराम भक्त मिलेंगे, और ये सभी भक्त बिना कॉन्फ्लिक्ट के, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए भारत की हिस्ट्री में धार्मिक रिलीजन्स के बीच में कभी भी जेनोसाइड या एथनिक क्लेंजिंग हमने नहीं देखी है, जैसी क्रूसेड्स के समय में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हुई थी। हिंदुइज्म में आप देखेंगे कि मीट ईटिंग और सात्विक वेजिटेरियन भोजन भी साथ में आराम से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हिंदुइज्म में आप अपने खुद के कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल पाथ को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं, जिसे स्वधर्म भी कहा जाता है। ये फ्रीडम देखिए इस्लामिक सेंट्रलाइजेशन से बिल्कुल अलग है, जिसमें शरिया लॉ और एक सेंट्रल प्रोफेटिक टीचिंग मैंडेटरी माने जाते हैं। इनमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद और उनकी टीचिंग्स, इन टीचिंग्स से आप जरा सा भी यहाँ वहां नहीं हो सकते। और इन टीचिंग्स को जो फॉलो नहीं करता या इनको रिजेक्ट करता है, उनका क्या हाल होता है वो तो आप। हाँ, तो ये तो है ना, लाइक ऑल द इंडिक रिलीजन्स आर नॉट organized religions, whereas all the Abrahamic religions are organized religions. There is a certain book that you have to follow. There is a certain hierarchical structure like clergy, which give out edicts and all sets all the rules and everything. Even popes and church में जो father होते हैं, they are appointed by the Vatican. So everything is authentic. Everything is authorized by these organized bodies. जानते ही हैं। उसके बाद एक यूनिफाइड लॉ है जिसे शरिया कहा जाता है, जो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है थॉट्स, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का। ये बिल्कुल हिंदुइज्म का ऑपोजिट है। इनके अलावा भी रीजंस हैं कि क्यों लोग इन बाबा से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला है देखिए पॉवर्टी, क्योंकि अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज पुअर और उनके पास हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों के पास नहीं है। इसमें क्या होता है कि खासकर ऐसे बाबास जो हैं जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट प्रॉमिस करते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस करते हैं, तो आपकी खुद की फाइनेंशियल हालत जब इतनी बुरी है तो आपको ऑब्वियसली एक सिंपल और इजी तरीका दिखता है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने का। उसके अलावा हमारे देश में हाई इलिटरेसी रेट्स भी हैं, जिस वजह से ये बाबास के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि बाबा के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड भी है। रूरल एरिया जहां पर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूअर रिसोर्सेज हैं, तो वो इन बाबास के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज हैं, तो आप बाबास के पास जाते हैं कि भाई कुछ कृपा कर दीजिए तो इनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, कुछ कृपा कर दीजिए तो ये खड़े हो जाएंगे, चलने लगेंगे, इनका लिवर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी। लेकिन देखिए, इस वीडियो में मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सोचे कि सारे के सारे जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं ये कुछ ढोंग कर रहे हैं, कुछ और भी बहुत सारे रीजंस हैं। सी, जब भी कभी लाइक लेट्स से पीपल आर इन नीड ऑफ मनी, लाइक ही मेंशन्ड अ फाइनेंशियल रीजन, तो everyone knows that you have to go out and work, but there are certain, like let's say a woman in a rural household, she is helpless in that regard. She cannot go out and work because she's not trained in any economical way, या तो फिर वो मजदूरी करे जा करके, which
may not be acceptable to her family or everything. So in that case what she does is she goes to these babas because she feels helpless. उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो उसे लगता है कि मैं अपनी कैपेसिटी में जो कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ. एंड देन शी डज इट फॉर ऑल दी अदर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, लाइक कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया. प्लस अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, ठीक है, बट स्टिल शी फील्स रेस्टलेस एट होम, कि कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसलिए वो सत्संग में चले जाते हैं. It's like these babas are playing a role of a therapist, psychotherapist basically. So it helps to that extent as well. गलत कर रहे हैं. देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो जेन्युइनली ना सिर्फ अपने भक्तों की बट ओवरऑल हिंदू सोसाइटी को भी इंप्रूव करने की और यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हों, आज नीड ऑफ द आवर इज कि आप ना सिर्फ अपने भक्तों को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका ये भी गुण होना चाहिए एज ए स्पिरिचुअल लीडर, क्योंकि आज ये जरूरत है हमारे देश में कि आप पूरी हिंदू सोसाइटी को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रीइंग हिंदू टेम्पल्स मूवमेंट ज्वाइन करना, कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना, हिंदुओं का कन्वर्जन दूसरे रिलीजन में रोकना. इसमें कई एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सदगुरु ने अपने ईशा फाउंडेशन के जरिए सनातन धर्म को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने रखा है और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हुए हैं. You're just suffering your memory. What may happen day after tomorrow, you already suffer. The stars hold all the power. The stars can speak their minds. Namaskaram, good morning, Matthew. Good morning. What happens after we die? Some things you know best only by experience, Alexander. ये अपने ईशा योग सेंटर में बड़े बड़े मेडिटेशन. And he does a lot of environmentalism as well, like Save Soil campaign जो भी चला था. It was about saving soil. I mean basically what it means is कि जो soil की top layer है, that is the fertile layer, ठीक है, जहाँ पे agriculture हो सकता है. According to him and the research and the surveys that he did, वो जो top layer है, it is degrading in quality of fertility day by day. तो we need to do something about it, otherwise कुछ time बाद क्या होगा कि it will become completely infertile and वहाँ पे कोई भी food growth नहीं हो पाएगा. तो उसके awareness के लिए, उसके लिए कदम उठाने के लिए there was this Save Soil campaign. And then there is a lot of other charitable work he does, like education, healthcare in the rural parts of South India. इवेंट्स कंडक्ट करते हैं जिसमें पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं. देख के बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जैसी एंशिएंट इंडिया में होती थी, कि जहां पर हमारे विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया से, पूरे एशिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे. सदगुरु ने फ्री टेम्पल मूवमेंट को भी सपोर्ट किया है. That vulgar act of taking over Indian temples, unfortunately, is continuing till today, after 74 years of independence. This is very painful. First thing is, the government should show the intent that the temple should be managed by the community, not by the government, in my understanding. सेव सॉइल मूवमेंट को भी सपोर्ट किया है. But the real issue is soil. पर असल मुद्दा मिट्टी है. और भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जैसे श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने भी फ्री टेम्पल मूवमेंट को सपोर्ट किया है. इनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग आज एक Every time I see him, I remember that incident, बादशाह वाला, कि इसे गा के सुनाओ. 180 देशों में अवेलेबल है, जहां पर ये लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं और दुनिया भर के लोगों को हिंदुइज्म से जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हॉस्टाइल इन्वेजन के. ये भारत के 85,000 अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री होलिस्टिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं. और आप देखिए कि सनातन धर्म के कल्चर से और प्रैक्टिसेस से ये दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं. I loved when he said that spirituality unifies all the religions. It touched really into my own belief system. I'm really impressed. Meditation is not that. Meditation is relaxing. When the world is struggling with depression on one side and aggression on the other side, uncertainty
fear and conflicts are on rise in every part of the world. और इंडिया में भी आप देखिए कि कुछ एक्सटेंट तक बागेश्वर धाम ने भी हिंदू एक्टिविज्म को किस तरह से प्रमोट किया है। उन्होंने अपेरेंटली कई हिंदुओं की घर वापसी भी करवाई है और कन्वर्जन्स के खिलाफ भी काफी डट कर खड़े हुए हैं। इन्होंने राम मंदिर को सपोर्ट किया है। ये हमारे लिए सबके लिए गौरव का विषय यह है कि प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। काशी मथुरा को सपोर्ट किया है कि आप ज्ञान वापी और मथुरा आगे बढ़ करके दे दो। टू बी फेयर, जो अनिरुद्ध बाबा हैं जिन्हें पूकी बाबा भी कहते हैं, उन्होंने भी राम मंदिर के बारे में आवाज उठाई है। और जो सनातन की बात कर रहा है, जो धर्म को आगे ले जाने की बात सोच रहा है, कर रहा है, उसी को यदि नहीं लाएंगे तो फिर सनातन का अस्तित्व क्या होगा, खतरे में पड़ेगा फिर। लेकिन इन लोगों में भी कुछ इश्यूज हैं कि वो कुछ ऐसे क्लेम्स कभी कभी कर देते हैं जो थोड़े सूडो साइंटिफिक लगते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट। If yoga is Hindu, then gravity must be Christian. God has never been the goal in this culture. No, that is not pseudoscientific. He was making a rhetorical point. कि yoga, like people say कि yoga is a Hindu practice, तो yoga मत करो, like people who don't want to practice Hindu practices. So he's saying कि yoga is not Hindu. If yoga is Hindu, then in that case, gravity is Christian because it was discovered by a Christian person, just like yoga was discovered or like created by a Hindu person. So that was a rhetorical point. God is just another tool. शाम भी पता नहीं क्या क्या करता है कभी। We can take it upon ourselves that we will not push the human population. You can have a dog. If I take a glass of water in my hand and just look at it in a certain way and give it to you, well-being will come to you. If I look at it another way and give it to you, you will fall sick tonight. This is no more superstition, this is science. उसके अलावा बाबा रामदेव जैसे बाबा भी हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को I don't know about that. योगा में भारतीय कल्चर में इन्वॉल्व किया है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के भी बहुत बड़े हिस्से थे, जिन्होंने कांग्रेस के करप्शन को बुरी तरह से एक्सपोज किया था और दिखाया था कि किस तरह से मार्वल की सारी मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा पैसे कांग्रेस पार्टी ने शायद लूट के रखे हुए हैं। और उन्होंने जो पतंजलि ब्रांड क्रिएट किया था, उनसे जो मेड इन इंडिया नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, वो इंडियन कंज्यूमर में कितने पॉपुलर थे। इनफैक्ट इस साल भी उन्होंने 21% राइज इन सेल्स दिखाया है और ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का बिजनेस किया है। लेकिन इन्होंने भी फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्लेम्स करने शुरू कर दिए कि भाई कैंसर दूर कर देंगे वो अपने प्रोडक्ट से और कोविड दूर कर देंगे अपने प्रोडक्ट से। यार क्यों करना जरूरी है ये? आप इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो, इतनी पॉजिटिव चीजें कर रहे हो, फिर इस तरह के क्लेम्स करने क्यों जरूरी हैं? क्यों सारे अपने काम पर पानी फेर देने का काम करते हैं आप कभी कभी? देखिए, क्योंकि आज भी इंडियन सोसाइटी में स्पिरिचुअल लीडर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे देश में 70 साल से इंडियन स्पिरिचुअलिटी को नीचा दिखाया गया है, दबाया गया है, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर्स ने लोगों को इंस्पिरेशन दी है जब उनकी कल्चर पर अटैक हो रहा था। चाहे वो भक्ति सेंट्स हो जो हिंदूज को मुस्लिम इन्वेजन के समय पर यूनाइट कर रहे थे, या फिर सिख गुरु हो, या श्री आदि शंकराचार्य हो जिन्होंने हिंदुइज्म को फिर से ताकत दी, या स्वामी विवेकानंद या औरबिंदो हो जिन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम पर हिंदुओं को स्पिरिचुअल गाइडेंस और कॉन्फिडेंस दिया। आज भी जैसा हमने देखा है कि स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो हिंदुओं और हिंदुओं की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। और इसीलिए मैं मानता हूं कि हिंदू गुरुज के शोल्डर्स पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव टू मेक श्योर कि वो दिखाएं कि वो आम हिंदुओं को स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहे हैं बिना अनरिलेटेड टॉपिक्स पर कमेंट किए जो उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से बाहर है, जिनके बारे में शायद उनको उतनी नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब भी वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो जेन्युइन स्पिरिचुअल इनसाइट्स हैं और जेन्युइन टीचिंग्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिलेजिटिमाइज हो जाती हैं। और देखिए, और भी क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं जो कैंसर, डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो स्पेस ट्रैवल पर काम कर रहे हैं। आपको आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे फोकस करना चाहिए जो है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इनसाइट्स। वही आपके भक्तों के लिए काफी है। इट्स मोर देन इनफ। हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि गुरुओं की इंडियन सोसाइटी और कल्चर में कितनी हाई जगह है। इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ट्रस्ट भक्तों ने गुरुओं के ऊपर डाला है उस ट्रस्ट को हमेशा मेंटेन करके रखा जा सके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि हमारे जो गुरुज हैं दे हैव टू मेक श्योर कि वो अपने सिर्फ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पर फोकस करें? क्या आपको लगता है कि जब वो साइंस या सूडो साइंस में बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं तो उससे जो उनके जेन्युइन मैसेज हैं उसमें हर्ट हो जाता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हमारे Yes, definitely they have to be careful about what they say, especially in today's age जहाँ सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। Everything goes through scrutiny. पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर क्राउड इकट्ठा हुआ है, उसके सामने तुमने बोल दिया, अगर वहाँ पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो ठीक है, इट विल फ्लाई, बट दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर ना। अब तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, इट गोज़ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस। गाँव में जा रही है, शहर में जा रही है, साइंटिस्ट के पास जा रही है, टीचर्स के पास जा रही है। एंड
एक्सपर्ट्स के पास जा रही है, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल नाउ. You can't get away with saying everything, and that is also a good thing, I would say. YouTube के मेंबर बने या हमारे पेट्रियन को ज्वाइन करें. मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें. फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड